Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं एक बड़े ही एक कह लें कि सबक आमूज़ जो है स्टोरी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कभी किसी के लिए बुरा मत सोचें। किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो अपने लिए भी बुरा होगा। किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें आपको भी एक दिन गिरना होगा। जी हाँ, ये स्टोरी है कुछ नौजवानों की जो स्टडी करने गए थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इकट्ठे रहते थे, जो डिपोर्ट कर दिए गए। ये कैसे हुए, किस वजह पे हुए और जिन्होंने डिपोर्ट करवाया उनका बाद में क्या हाल हुआ। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ से। तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 दोस्त थे जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, जिनमें से एक का नाम तालिब था। ये गुजरांवाला के आसपास कोई गांव है, वहाँ का रिहायशी था। तो ये लोग इकट्ठे आपस में रहते थे, जो आम तौर पे वहाँ जब लोग जाते हैं तो इकट्ठे किसी रूममेट बन जाते हैं और इकट्ठे रहते हैं। तो ये स्टूडेंट वीज़े के ऊपर थे, काम कर रहे थे, 20 घंटे आपको पता है अलाउड होता है, तो इसी तरह इनका सिस्टम जो था वो चल रहा था। किसी ने मशवरा दिया तालिब को, जो कि खुद स्टूडेंट वीज़े के ऊपर था, कि तुम ऐसा करो, तुम ना साइलम अप्लाई कर दो। साइलम का अप्लाई करोगे तो तुम फुल टाइम जो है वर्क कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपका स्टेटस चेंज होता है, तो आपको वर्क राइट्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह फिर उसने क्या किया, बात मानी, जिसने भी उसको मशवरा दिया था उसने साइलम अप्लाई कर दिया। जब असाइलम उसने अप्लाई किया तो पहले वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर था, बाद में जब वो असाइलम सीकर का केस उसने फ़ाइल किया तो उसका स्टेटस चेंज हुआ, तो उसको फुल राइट्स जो थे काम करने के वो मिल गए। चलता रहा सिस्टम, उसने दिन रात मेहनत की, 2-2 जॉब्स की, उसके पास काफ़ी पैसे आने शुरू हो गए। जो बाकी दोस्त उसके साथ रहते थे वो सोचने में मजबूर हो गए कि यार ये ऐसा क्या करता है कि इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। तो वो ज़ाहिर बात है या जेलस का शिकार हो गए या जो भी था, बहरहाल वो उससे पूछते थे कि तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम फुल टाइम काम भी कर रहे हो और तुम्हारे पास इतने पैसे आने शुरू हो गए। उसने साइलम सीकर अप्लाई किया हुआ था। साइलम सीकर का ये उसकी एप्लीकेशन का ये हुआ कि उसका जो भी था उसकी जो केस था वो रिजेक्ट हुआ। उसने अपील की, वो भी रिजेक्ट हुई। फिर इसमें लोग होता है, फिर मिनिस्टर को एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो भी उसकी रिजेक्ट हुई। 30 डेज़ का उसको नोटिस मिला कि आप 30 डेज़ के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो। बहरहाल ये उसके साथ हुआ, तो ये चीज़ उसको पता थी कि अब उसका जो स्टेटस है वो नहीं ना, अब वो इलीगल उसके स्टेटस के ऊपर था। जब वो उसकी वो जो था केस जो था वो रिजेक्ट हो गया, वो काम करता रहा। आखिर ऐसा हुआ कि एक दिन फिर उसके दोस्तों ने पूछा कि यार हमें बताओ, तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम इतने पैसे भी कमा रहे हो और तुम जॉब्स भी फुल टाइम कर रहे हो। तो वो ज़रा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, उसने उनको सारी बात शेयर की। जी मैंने इस तरह साइलम सीकर जो वीज़ा था वो अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे जो था वर्क राइट्स मिला, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मेरा जो केस है वो रिजेक्ट हो चुका है और अब मेरा जो स्टेटस है वो इलीगल है। ये बात उसने ओवर कॉन्फिडेंस होके उसको उन लोगों को बता दी। होना क्या था जी, होना वही था कि ये बात उन लोगों तक पहुंच गई। तो जब ये बात उनको पहुंच गई तो उन्होंने कहा जी उनते है साड़ा काना हो जाएगा। काने से मुराद आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से फिर इन्होंने इससे थोड़े थोड़े करके पैसे मांगने शुरू कर दिए और साथ ये भी कहा कि यार हमें पैसे जब वापस मांग, लेकिन ज़्यादा तंग ना करना, क्योंकि आप तो इलीगल स्टेटस के ऊपर हो, तो ये ना हो कि किसी दोस्त को बुरा लग जाए तो वो आपकी शिकायत कर दे। निज़ाम चलता रहा। आखिर एक दिन उन तीनों ने क्या किया, इसकी जो थी वो रिपोर्ट कर ही दी, इसकी शिकायत कर ही दी। रात 11 बजे का टाइम था, ये भी घर सोया हुआ था, तो सुबह 4 बजे जॉब पे जाना था। इमिग्रेशन की रेड हुई, इमिग्रेशन वालों ने जितने घर में 5-6 लड़के थे सबको बुला लिया, जैसे वो होता है। सबकी आईडीज़ चेक किए, तो वो तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर था, ये था इलीगल स्टेटस के ऊपर था, तो इसको उन्होंने पकड़ के डिटेंशन सेंटर भेज दिया। उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया गया वहाँ से। जब ये सारी सूरत हाल हो गई तो उनको तो पता था कि ये शिकायत हमारी तरफ से दर्ज हुई हुई है। बहरहाल उन्होंने कहा यार चलो ना ही करते शिकायत, जिसका रोज़ी रिज़्क लगा हुआ था, लेकिन जो उन्होंने करना था वो कर दिया। वक़्त गुज़रता गया, इसी तरह ये एक दिन किसी पब से आ रहे थे, फुल ड्रंक थे, मौज मस्ती करके आ रहे थे।
दो दोस्त आगे बैठे हुए थे, दो दोस्त पीछे बैठे हुए थे। इनकी गाड़ी किसी गोरे के मकान पे जाके हिट हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान ना हुआ, घर के अंदर कोई मौजूद ना था। मौके पे पुलिस आई, रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने चारों को अरेस्ट कर लिया। जब इनका पूरा रिकॉर्ड देखा गया तो पता लगा जी ये तो कॉलेज में नहीं जाते, इनकी तो अटेंडेंस भी मिस है, इनका स्टेटस स्टूडेंट था। मजीद सवालात किए गए, एलिगेशंस ये भी थे कि ओवर ड्रंक थे, ओवर स्पीड थे, और फिर जो कार जो चला रहे थे वो भी ऑनरशिप इनके पास नहीं थी। क्या हुआ, अदालत ने इनको सजाएं दी, इनको सजा हुई। जो पीछे दो बैठे हुए थे उनको 2-2 महीने की सजा हुई। जो अगले थे, एक जो ड्राइव कर रहा था उसको 6 साल की, जो साथ बैठा हुआ था उसको 2 साल की सजा हुई। पिछले वाले थे वो तो अपनी सजा काट के बाहर आ गए। जहाँ तक रह गए जो 6 साल से बंद थे, जो 2 साल से लड़का बंद था, 2 साल वाले ने भी अपनी सजा पूरी की। जो 6 साल वाला लड़का था उसकी भी सजा जब 3 साल हुई तो उन्होंने कहा यार इन्होंने अस्सी रख के की करांगे अपने पास, मुफ्त का इसको जो है इसके ऊपर हमारा उल्टा खर्चा हुआ है तो इसको भी डिपोर्ट किया जाए। इन द एंड क्या हुआ जी, आखिरकार ये दोनों भी डिपोर्ट कर दिए गए। जिसको 2 साल सजा हुई थी उसको भी, और जिसको 6 साल सजा हुई थी उसको भी डिपोर्ट कर दिया। ये वही लड़के थे जिन्होंने, जो पहले लड़का डिपोर्ट हुआ था जिसका नाम मैंने आपको तालिब बताया था, जिसको शिकायत करके इन्होंने डिपोर्ट करवाया हुआ था। तालिब तो वाकई पाकिस्तान वापस चला गया। वो उसने यहाँ काफ़ी काम कुम किया हुआ था, पैसे वगैरह जमा कर लिए थे। उसने अपने गांव में जाके कोई भी सीमेंट बजी वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया और उसका वो काम वहाँ स्टार्ट होना शुरू हो गया। इनके जो पैसे थे इनके यहाँ सारे केसों कूसों पे लग गए, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर था, इतना इन्होंने पैसे कमाए भी हुए थे। इस तरह ये डिपोर्ट होके वापस पाकिस्तान चले गए। पासपोर्ट के ऊपर रेस्ट स्टैम्प भी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए फॉर एवर इनको बैंड भी कर दिया गया। स्टोरी का मफहूम कंक्लूड करने से पहले यही बताऊंगा कि जब बाहर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि आप जब भी किसी के साथ बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी हुई आवाज़ है, आपके साथ भी बुरा हो सकता है। स्टोरी बताने का मकसद ही यही है कि कोशिश करें अच्छाई करें, अगर अच्छाई ना कर सकें तो किसी के साथ बुराई भी ना करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक पैगाम भी पहुंचा होगा कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और हमारी आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।